फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 3 कैपेसिटर्स दिया हुआ है। दे आर अरेंज लाइक दिस। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द equivalent capacitance between the point A and B. Suppose this is your C, this is your 2C, this is your 3C. ये आपको दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स देखने से तो लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज नॉट द सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट नाउ वी विल सी हाउ टू चेक एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज सीरीज और इन पैरेलल। तो फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल गिव यू सम शॉर्टकट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पॉइंट्स बिसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों साइड में क्या क्या पोटेंशियल पॉइंट्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी इजी टू एलोकेट कि वेदर दे आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स और सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से आप इधर चलो, तो अभी तक कोई पोटेंशियल कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, लाइक कैपेसिटर, रजिस्टर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ए से इधर चले तो इस जॉइंट की भी पोटेंशियल ए हो जाएगी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप का कोई चांसेस नहीं है। अगर इधर से यहाँ तक आ जाओ तो अभी तक कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर नहीं मिला है, मतलब कि ये पॉइंट की भी पोटेंशियल ए हो गई। अब किधर भी चलो, ए के यहाँ से इधर चलो तो कैपेसिटर है, यहाँ से इधर चलो तो कैपेसिटर है, इधर भी चलो तो कैपेसिटर है। नाउ वी कांट मूव हेड। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। इधर से यहाँ आओ, अभी तो ये पॉइंट की पोटेंशियल बी हो गई। फिर अगर इधर से चले तो सिमिलरली वी कैन रीच टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो बी, क्योंकि बीच में कहीं पर कोई हमें पोटेंशियल ड्रॉप का चांसेस नहीं मिला है, ठीक है। तो आप देखो तो तीनों कैपेसिटर के क्रॉस मैंने दिखा दिया कि व्हाट आर द पोटेंशियल पॉइंट्स। तो ध्यान दो, हमारे पास दो ही पॉइंट्स हैं जिसके बीच में तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। वन इज पॉइंट ए, अनदर इज पॉइंट बी। कनेक्शन किस तरह के है तो ध्यान दो, ए और बी के बीच में सी कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया मैं। फिर 2C का भी कनेक्शन देखो तो ए और बी के बीच में है, 2C को कनेक्ट कर दिया। 3C भी ए एंड बी के बीच में है, सो दिस इज योर 3C। तो वी कैन सी दैट यस ऑल दिस 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द पोटेंशियल पॉइंट ए एंड बी ओनली, मतलब कि दे आर इन पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग सिंपली लगा देंगे, क्या, एडिशन ऑफ द कैपेसिटर्स हो जाएगा। तो दिस विल इक्वल टू 6C। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपको अगेन 3 कैपेसिटर, अभी जो प्रीवियस हमने पार्ट देखा था वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। एक और कैपेसिटर मैंने ऐड कर दिया। अब ये पॉइंट फिर से ए है, दिस इज योर पॉइंट बी। ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी। तो नाउ अगेन यू आर बीइंग आस्क्ड कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फिर से जो मैंने मेथड आपको बताया था वही मेथड से चलोगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं अक्रॉस कैपेसिटर्स, उन पॉइंट्स के पोटेंशियल को साइड करो। तो यहाँ से चलते हैं तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी ए होगी, नीचे चलो तो इस पॉइंट की पोटेंशियल ए हो जाएगी, बाकी कहीं पर ए नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बी के साइड से चलते हैं तो इस पॉइंट की पोटेंशियल ए हो गई, बी हो गई सॉरी। ऊपर चलते हैं तो यहाँ तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मतलब कि इस पॉइंट की पोटेंशियल बी हो जाएगी। बट वी कैन सी कि 2 पॉइंट्स आर अनअसाइंड, दिज 2 पॉइंट्स दे आर अनअसाइंड। तो इसको हम लोग कुछ सी दे देते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स बिटवीन विच ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है उसको आप साइड में रखोगे, ए एंड बी को, एंड बाकी जो एक पॉइंट आपने एज्यूम किया है उसको सी को मैं बीच में रखता हूँ। नाउ वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल द कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स। तो पहला कैपेसिटर देखो ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, तो वी कनेक्टेड लाइक दिस। सेकेंड कैपेसिटर इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, कनेक्ट कर दो। अगेन अगला कैपेसिटर इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, वैसा ही कनेक्ट किया। ये भी बी एंड सी के बीच में है। तो नाउ इट्स क्लियर
अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि दीज टू कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C। दिस पैरेलल इज इन सीरीज विथ दिस 2C इज सीरीज इन विथ C, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 2C/3, आप निकाल सकते हो। एंड दिस 2C/3 इज इन पैरेलल विथ C, तो ऐड हो जाएगा, सो C इक्विवेलेंट विल बिकम 5C/3. So I believe that this question is also clear. Okay friends, before going through the question, next question, हम लोग थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंसेप्ट सीख लेते हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है एज वेल एज फॉर कैपेसिटर्स। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा, क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, बट स्टिल नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट नो। ये बोलता है कि इफ़ यू हैव द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स लाइक समथिंग लाइक दिस, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, these all are capacitors, you have to mind it, ठीक है। तो सपोज यू हैव द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स लाइक दिस, मैं नंबरिंग दे देता हूँ, समथिंग लाइक C1, C2, C3 एंड C4, एंड सपोज दिस वन इज C5, मिडिल वन, दिस योर पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इस केस में बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स इस तरह क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड इन्वॉल्व होते हैं, लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग चलते हैं, बट दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, उसमें आपको फिर किरचॉफ्स लॉ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ सम शॉर्टकट फॉर फ्यू क्वालिटी क्वेश्चंस। तो एक हम लोग टर्म यूज करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि इफ़ C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, if this is going to happen, then it is found that मैं मान लेता हूँ कि दिस पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स को डिफाइन करना होगा। लेट दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज योर पॉइंट D इन द अरेंजमेंट, और हमें A एंड B के बीच में निकालना है। दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B। तो कहता है कि इफ़ C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, देन पोटेंशियल ऑफ C एंड पोटेंशियल ऑफ D दे आर गोइंग टू बिकम इक्वल। तो ध्यान दो, अगर C एंड D की पोटेंशियल सेम हो गई, मतलब कि उसके बीच में अगर C5 लगाओ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टोर एनी चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इट कैन नॉट स्टोर एनी चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स कि फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी कैन आइदर शॉर्ट सर्किट C5 और वी कैन जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट कि इट कैन बी आइदर शॉर्ट सर्किटेड और इट कैन बी रिमूव्ड। सो C5 can be removed, तो रिमूव करोगे तो ध्यान दो C एंड D ओपन हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट्स बिटवीन C एंड D, या शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किटेड। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज दिस दैट ऑल each capacitors आर हैविंग कैपेसिटेंस C, और आपको पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ध्यान से रखना, सारे कैपेसिटेंस C हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज और सम व्हाट इज दिस, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, तो अगर आप इस सर्किट को, अगर इस कैपेसिटर को साइड करके देखो, तो दिस अरेंजमेंट इज बिकमिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान दो, ये C1 है आपका, ये C2 है, ये C3 हो जा रहा है, एंड दिस इज योर C4 एंड दिस इज योर C5, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर सारे इक्वल हैं, सारे कैपेसिटेंस C है, तो ऑफकोर्स C1/C3 इज गोइंग टू बिकम C2/C4, दैट मीन्स कि दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड देयरफॉर फॉर सोल्विंग पर्पस वी कैन इरेज दिस C5। इसको आप सर्किट से साइड करके सोल्व कर सकते हो। तो नाउ दिस प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी टू सोल्व। ओके, सो नाउ प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक
दिस योर पॉइंट है, दिस योर पॉइंट बी। तो ऑफ कोर्स ये सी एंड सी है तो सीरीज में c/2 हो जाएगा, ये भी सी है, ये भी सी है तो सीरीज में c/2 होगा, और ये तो सी है ही। तो एंड ऑल दिस c/2 एंड सी दे आर इन पैरेलल, तो नाउ इट्स वेरी इजी। सी इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच? सी इक्विवेलेंट इज c/2 + c/2 + c, so that is equal to c. This is your c equivalent. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होते हैं जो कि आपको पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज कि विच इज़ इन सीरीज एंड विच इज़ इन पैरेलल। और उस तरह के प्रिमिटिव क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, उस तरह क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन लाइक दिस, दीज 2 आर कनेक्टेड। आपको ये ए है और ये बी है। सारे प्लेट्स की एरिया ए दी हुई है और सारे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन जो है डी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि कैपेसिटर है क्या है। ऑफ कोर्स पैरेलल प्लेट अरेंज्ड है तो कैपेसिटर तो है, बट वेदर इट इज़ इन सीरीज और इट इज़ इन पैरेलल, हाउ टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस तो आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। मैं कुछ नोमेनक्लेचर करने जा रहा हूँ, अब ध्यान दो। मैं प्लेट्स जो कि कैपेसिटर अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं मैं उनका नेम दे रहा हूँ, ध्यान दो। ये प्लेट 1 दे देता हूँ, ये प्लेट 2 दे देता हूँ, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। मैं चारों का नंबरिंग दे दिया। एक कैपेसिटर बन रहा है 1 एंड 2 के बीच में, तो आप बना दो 1 एंड 2 के बीच में बन रहा है। एक 2 एंड 3 के बीच में बन रहा है, एक 3 एंड 4 के बीच में बन रहा है। यही 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स 3 कनेक्टेड है आपस में, 2 भी कनेक्टेड है आपस में, एंड एक चीज़ और है 1 एंड 4 भी कनेक्टेड है। तो 1 एंड 4 को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपको प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये पॉइंट आपका है ए, 2 पर ए है एंड 3 के बीच में बी है। तो इन ए और इस पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ना ध्यान दो, अब इस तरीके से आप जैसे ही बनाए तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है ना। देखो इन लाइन, दे आर कनेक्टेड इन लाइन, ठीक है। तो दे आर इन सीरीज एंड दैट कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, क्योंकि ध्यान दो ये पूरी की कैपेसिटेंस जो होगी c/2, दिस इज कनेक्टेड। मतलब कि आप अगर ए बी पॉइंट्स दे दो यहाँ पर, तो ये अरेंजमेंट हो रहा है। तो इसका हो गया c/2 और इसका हो गया c, तो इक्विवेलेंट विल बिकम हाउ मच? 3c/2। अब c का वैल्यू कितना होगा बताओ? ठीक है, तो बस इसका वैल्यू डाल दो। तो 3ε0 a/2d, दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले ही पैटर्न पर है। फिर से वही है कि 4 प्लेट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, कनेक्शन आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहा है ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ऑफ कोर्स ऑल प्लेट्स आर गिवन, एरिया ऑफ प्लेट इज सी एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। बस अरेंजमेंट थोड़ी तरह से डिफरेंट कर दी गई। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे पिछले की तरह, नंबरिंग कर दो। हालांकि पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ गए होगे तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलो निकाल लेते हैं, अरेंजमेंट दिखा देते हैं कि कैसे होगा। तो 1 2 के बीच में कैपेसिटर है, 2 3 के बीच में कैपेसिटर है एंड 3 4 के बीच में कैपेसिटर है। प्लेट्स को कनेक्ट कर दो एंड ऑफ कोर्स अब ध्यान दो 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 3 का कनेक्शन है। तो 1 से मैंने 3 का कनेक्शन कर दिया और यहाँ पर पॉइंट आपका निकला हुआ है B एंड 2 से 4 का कनेक्शन है
and here it is your point A. तो अगेन ऐसे कैपेसिटर्स के भी हम लोग अरेंजमेंट देखे थे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि दिस ऑल थ्री आर इन पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये ए हो गया तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये बी है, तो ऑफ कोर्स दिस वन इज आल्सो कम इन बी, मतलब ऑल थ्री आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी. सो आप अगर जो तो सी इक्विवेलेंट इस केस में कितना हो जाएगा 3C दैट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A by D. So I believe that these questions are clear to you. Thank you very much. In next video we will see the question based on the charge on the different plates of capacitor. कैसे हम लोग ये बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो किस प्लेट्स पर कितने चार्ज होंगे. Those kind of questions we will be taking. Okay, thank you very much.